कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो चली है। एक हवा है, न जाने किस ओर बढ़ी है। दलों की अदला बदली हो या फिर कूटनीतिक दांवपेच, हर ओर मचा है सियासी हाहाकार। हर ओर एक अजब सी खलबली है। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। नमस्कार, मैं नंदिनी लाक्षाकार स्वागत करती हूँ आपका आपके खास शो सियासी हलचल में। साल 2014 लोकसभा चुनाव, देश की जनता ने बदलाव का मन बनाया। बदलाव किया भी। देश की आजादी के बाद से दिल्ली के तख्त पर काबिज कांग्रेस को हटाकर जनता ने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत देकर देश का राजा चुना। और फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि अभी तक देश की जनता हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनावों में विकल्प तलाशती है और अपना नेता चुनती है। ऐसे में बात अगर जीतने वाले की ना होकर के हारने वाले की जाए तो कांग्रेस अपने पुराने इतिहास से काफी नीचे गिरी। लेकिन इसी को अंतिम पड़ाव कहा जाए ये ठीक नहीं होगा। देश की जनता हो या प्रदेश की, कांग्रेस ने लोगों के बीच जाकर एक नई प्रणाली से उन्हें अवगत कराने की कोशिश जारी करती है। और इस कार्यभार को उत्तर प्रदेश में संभाला है प्रियंका गांधी ने। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर रखा है और कोरोना से बचाव कर रही हैं। लेकिन प्रियंका ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए महिला वोट बैंक का जो कार्ड खेला है, वो उनके पक्ष में कितना जाएगा कितना नहीं, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। पर हाँ, प्रदेश की महिलाओं को इस बात का यकीन तो हो गया है कि कोई तो है जो उनकी सुध ले रहा है। और ऐसे में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा हो या फिर पार्टी का थीम सॉन्ग, टेनी की बर्खास्तगी का मामला हो या फिर रोड शो, प्रियंका यूपी में कितना आधिपत्य जमा पाती हैं, ये देखने लायक होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने प्रियंका गांधी वाड्रा की भी कोरोना रिपोर्ट जांच करवाई, जिसके बाद उनकी जांच निगेटिव आई है। हालांकि डॉक्टरों ने उनको होम आइसोलेट होने की सलाह दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अपने ट्विटर अकाउंट में से कि मेरे घर के एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद वो अपने आप को होम आइसोलेट कर रही हैं और कुछ दिन बाद उनकी फिर से कोरोना की जांच की जाएगी, जिसके बाद वो कुछ कार्य करेंगी।
भले ही प्रियंका गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया हो, पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत मैराथन तय समय अनुसार ही हो रही है। कहां होनी है मैराथन? उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में मैराथन दौड़ और धुआंधार रैलियां होनी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के अभियान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत कांग्रेस 4 जनवरी को बरेली में, 5 जनवरी को आजमगढ़ में, 6 जनवरी को बनारस में, 7 जनवरी को कानपुर में, 8 जनवरी को प्रयागराज और नोएडा में मैराथन होना है। बनारस में होने वाली ये मैराथन सिंध द्वार से शुरू होकर रविंद्रपुरी, भेलूपुर, कमछा होते हुए ये मैराथन सिगरा स्थित शहीद उद्यान पर समाप्त होनी है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के आइसोलेट होने के बाद इन मैराथन का होना न होना एक समान माना जा रहा है। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस की ओर से रैलियों को लेकर और प्रियंका के शामिल होने की कोई भी औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला शक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इससे पहले वे कह चुकी हैं कि कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती है और अपने अभियान में निष्पक्ष जेंडर पर ध्यान रखा है और महिलाओं को 40% टिकट का वादा किया है। मेरी बहनों, सुन लो आपके लिए हम क्या करना चाहते हैं और मौका दो करने का। आपके लिए सबसे पहले आपको राजनीति में भागीदार बनाने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे। छात्राओं को क्या मिलेगा? स्मार्टफोन और स्कूटी। आपको एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना सरकार? कहती है महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दे दो, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म, महिलाओं को वोट मिल जाएगा। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो, महिलाओं को मदद करो, महिलाओं को रोजगार दो, राजनीति में लाओ और एक सिलेंडर नहीं 3 गैस सिलेंडर आपको देंगे। मैं जानती हूँ कि आज विधवा पेंशन बहुत कम है, उसे हम 1000 रुपए तक बढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी की मेरी बहनें, आशा बहुएं, आपके लिए 10,000 रुपए का प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। अपनी बहनों को सशक्त बनाने के लिए हर जिले में हम वीरांगना विद्यालय शुरू करेंगे, जिसमें आपको दक्षता, आपको शिक्षा और आपको आगे बढ़ाया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में महिला रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ फिरोजाबाद में मैराथन किया। सभी क्षेत्रों में प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान को संबोधित किया, जो महिला मतदाताओं के बीच जोर पकड़ रही है और पार्टी को लगता है कि ये आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में गेम चेंजर हो सकता है। कहीं महीने पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। 403 सीटों वाली इस 18वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच हो सकते हैं। 17वीं विधानसभा का कार्यालय 15 मई तक है। 17वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए थे। इनमें लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। इनमें 63% से ज्यादा महिलाएं थीं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत करीब 60% रहा। चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया। ऐसे में प्रियंका गांधी महिला वोटरों के सहारे चुनावी मैदान में है और पार्टी की ओर से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं चुनाव आयोग भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक करने और प्रदेश का दौरा करने के बाद जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावों का ऐलान कर सकता है। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। प्रियंका का महिला कार्ड भले ही उनकी ताकत को पुरजोर तरीके से बढ़ा रहा हो, पर विपक्षी दल हैं कि कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मौका था जबलपुर के दौरे पर। हमेशा से सुर्खियों में शामिल होने वाले गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर कुछ वार किया
क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के घर घर जाने के सवाल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस और प्रियंका जो विकास के नाम पर सुन रहे हों, वो घर घर जाएं या दर दर, उससे कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी को विकास में शून्य करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2017 के चुनावों के दौरान पार्टी की तुलना में अधिक सीटों के साथ जीतेगी। आज योगी शासन के तहत जिन्ना, औरंगजेब या आतंकवाद में लिप्त लोगों को मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। मुस्लिम समुदाय को 100 सीटें आवंटित होंगी। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में से 312 सीटें हासिल की थी। वजह साफ है, 2007 में मायावती और 2012 में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही गिरिराज ने कहा कि वो मुस्लिम समुदाय को 100 सीटें आवंटित करेंगे। राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका चेहरा सौंपा, लेकिन वहां तुष्टीकरण, गुंडागर्दी और लूट का राज था। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में आतंकवाद में लिप्त लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। लोग योगी और मोदी पर विश्वास करते हैं। गिरिराज इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने योगी और मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य की जनता विकास और शांति चाहती है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में स्थापित किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के राज्य में घर घर जाने और महिलाओं से मिलने के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि कांग्रेस विकास के मामले में जीरो है और लोग योगी आदित्यनाथ पर और प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करते हैं। भले ही कांग्रेस महासचिव कितने भी यात्रा कर ले, ये एक लोकतंत्र है और हर किसी को एक ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन वे वही हैं जिन्होंने वर्षों तक शासन किया और उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब की थी। स्मृति ईरानी ने अमेठी में काम किया। गिरिराज ने स्मृति ईरानी की तारीफ करते हुए कहा कि अमेठी, जिसे वे अपना वंशवादी निर्वाचन क्षेत्र मानते थे, वहां वे एक जिला कलेक्टर का कार्यालय नहीं खोल सके। साल 2019 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी ने इस सीट पर जीत हासिल की तो उन्होंने काम किया। जो लोग विकास में जीरो हैं, वे कितना भी यात्रा करें, लोग योगी और मोदी पर विश्वास करते हैं। गिरिराज की कांग्रेस पर ये गाज आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। कांग्रेस पर निशाना साधना हो या फिर विवादित बयान देना हो, गिरिराज हमेशा से खुलकर बेबाकी से बोलते नजर आए हैं। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे कि इन दिनों आखिर कौन आ रहा है अखिलेश के ख्वाबों में। ख्वाबों का क्या है, वो तो कभी भी किसी को भी आ सकते हैं। अरे भाई, सियासी गलियारों में इन दिनों चर्चा है अखिलेश के ख्वाबों की, जिसमें उन्हें मुरली वाले ने सत्ता पर काबिज होने का वरदान दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण रोज आ रहे हैं। इसी के साथ ही अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के भी 8 या 9 का कार्यक्रम उनका तय हो गया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते अखिलेश यादव का हिंदुत्व सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ने लगा है। महीने को भयंकर सर्दी है, लेकिन सियासी गलियारों में पारा हाई है। यूपी में भाजपा और सपा एक दूसरे पर कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ रही है।
चुनावी वैतरणी पार करने के लिए नेता जनता के साथ ही भगवान के भी सहारे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने एक दावा किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों नई हवा है, नई सपा है का नारा बुलंद करते मठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। उनकी इस नई राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव रामनगरी अयोध्या होगी। ये इस कारण भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पहली बार रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। 8 और 9 जनवरी को प्रस्तावित अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे में उनका रात्रिय प्रवास भी है। उनके रामलला के दर्शन की प्रबल संभावना इसलिए भी है क्योंकि भाजपा लगातार राम मंदिर का मुद्दा उछालकर सपा के लिए कटघरा बनाने के प्रयास में है, तो अखिलेश भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर तेजी से कदम बढ़ाते जा रहे हैं। मुद्दा भुनाएगी भाजपा। विधानसभा चुनाव में अयोध्या के पुराने विवाद और इतिहास के पन्ने बार बार पलटकर भाजपा इसे गरमाए रखना चाहती है। राम मंदिर निर्माण का श्रेय खुद लेते हुए सपा पर सवाल लगभग हर मंच से उठाए जा रहे हैं। इस राजनीति और रणनीति को समझ रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही अपनी नई राजनीतिक दिशा तय कर चुके हैं। सत्ताधारी दल के इन प्रश्नों का उत्तर हाल में ही खुलकर उन्होंने यूं दिया कि सपा की सरकार होती तो राम मंदिर अब तक बन चुका होता। अब उन्होंने अयोध्या भ्रमण का भी कार्यक्रम बना लिया है। वे 8 जनवरी को वहां पहुंचेंगे। रात्रि प्रवास कर 9 को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बीच सपा मुखिया रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यदि इस बार रामलला का दर्शन करते हैं तो ये पहली बार होगा। अयोध्या में रात्रि प्रवास भी पहला ही होगा। यूँ तो तमाम नेता प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अखिलेश पर सबकी निगाहें इसलिए भी हैं, चुनाव नजदीक है और अयोध्या से जुड़े बड़े घटनाक्रमों के एक सिरे पर भाजपा तो दूसरे सिरे पर सपा खड़ी है। वो घटनाक्रम देश की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति बन रही है कूटनीति। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन की कमान संभालने के बाद अखिलेश ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदला है। ध्रुवीकरण की किसी भी धार को कुंद करने के प्रयास में वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़े हुए हैं, ताकि सपा की धर्मनिरपेक्षता वाली छवि को भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। यही वजह है कि पिछले साल जनवरी में चित्रकूट के लक्ष्मण पहाड़ी मंदिर गए और कामदगिरी की परिक्रमा भी की। पिछले महीने रायबरेली जाते समय हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और रविवार को लखनऊ में भगवान परशुराम के मंदिर में पूजन किया। माना जा रहा है कि इस रणनीति के तहत अब अयोध्या जा रहे हैं। विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सपा अध्यक्ष समाजवादी विजय रथ यात्रा से अयोध्या पहुंचेंगे और जिले के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए जनसभाएं भी करेंगे। सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। सियासी हलचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय इसी पल। साथ में होगी सियासी हलचल। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश के उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।